कभी कभी ऐसा होता है ना कि पैसा आता तो है पर कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अगर ऐसा महसूस होता है तो आज हम इसी आम परेशानी का एक बहुत ही दिलचस्प और पारंपरिक समाधान समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ना इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ हिसाब किताब की बात नहीं है, कई बार ये हमारी आदतों और कह सकते हैं कि हमारी सोच से भी जुड़ा होता है। चलिए इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, यही तो है सबसे बड़ा सवाल कि भाई मेहनत से कमाया हुआ पैसा आखिर रेत की तरह हाथ से फिसल क्यों जाता है। क्या खर्चे ही इतने ज्यादा हैं या फिर वजह कुछ और है? ये एक ऐसी पहेली है जो हम में से कई लोगों को परेशान करती है। ये कहानी तो जैसे घर घर की लगती है ना। कमा तो खूब रहे हैं लेकिन महीने के आखिर में देखें तो पर्स खाली। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कम कमाने वालों के साथ नहीं होता, अच्छी खासी सैलरी वालों की भी यही सच्चाई है। और फिर आते हैं बिन बुलाए मेहमान, मतलब अचानक आए खर्चे। कभी गाड़ी खराब हो गई तो कभी अचानक कोई बीमार पड़ गया। सच में ये अनचाहे खर्चे ही हमारी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग पर पानी फेर देते हैं। सही कहा ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है। और इस मामले में जो उपाय हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है वो बहुत ही सरल और दिलचस्प है। इसके लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही कोई मुश्किल काम। बस एक छोटी सी आदत बदलनी है और शायद आर्थिक स्थिति में भी एक पॉजिटिव बदलाव आ जाए। तो चलिए जानते हैं कि ये उपाय है क्या। तो ये उपाय एक 43 दिनों के अनुष्ठान पर आधारित है। अब अनुष्ठान शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि इस काम को नियम से और पूरी लगन से करना है, बिना एक भी दिन छोड़े। यह सिर्फ पैसे जमा करने से कहीं ज्यादा है, यकीन मानिए। देखिए, इसके स्टेप्स कितने सीधे साधे हैं। पहला, एक मिट्टी का गुल्लक लेना है जो शायद हमें जमीन से जोड़े रखने का प्रतीक है। दूसरा, उसे घर के पश्चिम दिशा में रखना है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, रोज अपनी क्षमता के हिसाब से इसमें कुछ पैसे डालने हैं। नियम से करना ही सबसे अहम है। और यहाँ आती है सबसे अहम बात, पूरे 43 दिन। एक दिन भी कम नहीं, एक दिन भी ज्यादा नहीं। ये 43 दिनों का जो कमिटमेंट है ना, यही इस साधारण से काम को एक शक्तिशाली प्रक्रिया में बदल देता है। तो 43 दिनों की मेहनत और डिसिप्लिन के बाद अब उन जमा हुए पैसों का करना क्या है? क्या उन्हें अपनी किसी जरूरत पर खर्च कर देना है या कहीं इन्वेस्ट करना है? असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। और यहीं पर इस पूरे उपाय का सबसे गहरा और खूबसूरत संदेश छुपा है। ये पैसा अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं है। ये उपाय हमें सिखाता है कि धन का असली सुख उसे अपने लिए रखने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ एक उपाय के बारे में नहीं रह जाता, ये तो जीवन जीने का एक नजरिया बन जाता है। शायद सच्ची समृद्धि पैसे जमा करने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में, उसे सर्कुलेट करने में है। ये बात सोचने वाली है ना?